नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने तक इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। बता दें कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। जगह जगह से राजनीति को लेकर के तमाम पार्टी के लोग अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इसी तरह से महाराजगंज में रथ यात्रा को लेकर के चौरसिया समाज के डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वास्तव में महाराजगंज पहुंच करके और किस प्रकार से प्रचार और लोकसभा चुनाव का परिणाम रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि वास्तव में इनका आने का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, महाराजगंज में आने का ये रथ यात्रा कैसे संभव हुआ? देखिए, महाराजगंज में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे जनसंख्या, सबसे पहले नंबर पे बनारस में, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराजगंज हमारा जिला आता है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर मतदाता हमारा अधिक है। यहाँ अगर यदि हम जनसंख्या पर अगर जाति कराएंगे तो कम से कम 150-2 लाख यहाँ पर जनसंख्या है। समाज का आता है। तो ये रथ यात्रा आपका कब से निकला हुआ है? रथ यात्रा 1 मार्च को लखनऊ से शुभारंभ हुआ है इसका, और पूर्वांचल सहित 35 जिले में रथ यात्रा जाएगी। और माननीय केंद्र सरकार की योजना के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के बारे में जन जन तक का, गाँव तक का पहुँचाने का काम चौरसिया समाज का रथ यात्रा कर रही है। जी, कौन कौन सा योजनाओं को आप लोग पहुँचा रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में पिछड़े समाज के लोगों को 45% की हिस्सेदारी दी है। ये पहली बार इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उसी क्रम में सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के भी कैबिनेट में 50 से 55% तक की हिस्सेदारी बैकवर्डों को माननीय उत्तर प्रदेश सरकार में भी दी है पहली बार। नहीं तो उससे पहले की सरकारों में आपने देखा किस तरीके से ये लोग भागीदारी देते थे। वो हिसाब से हम लोग चौरसिया समाज 32 लाख की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसलिए हम लोग जा जाकर पार्टी का प्रसार और चौरसिया समाज का समरसता बढ़े, यानी चौरसिया समाज के साथ लग करके आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं इस तरह से। मैं भाजपा का तो हूँ, पदाधिकारी हूँ प्रदेश का, तो मैं सपा और भाजपा का बात नहीं करूँ, क्योंकि उन लोगों ने समाज को ख़त्म करने का काम किया। और हमारा कर्तव्य बनता है, जिस पार्टी ने हमको सम्मान दिया, हमको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ताकत दी, हम उस दल के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया तो हमारा समाज तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और माननीय मोदी जी के जो नारा है कि अब की बार 400 पार, इसको साकार होते हुए विपक्ष बौखला गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। कभी ममता बनर्जी की बात करते तो कभी अखिलेश जी की बात करते तो कभी केजरीवाल की बात करते। ये सब इनका गठबंधन, ये ठगबंधन हो चुका है। गठबंधन तो ये भी करे कि अब भाजपा जातिवाद करके राजनीति चल रहा है इस समय। नहीं, भाजपा जातिवाद कभी नहीं करती। भाजपा सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक साथ एक माला में पिरोने का काम किया। वो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। भाई, आप क्यों नहीं करते थे अपनी सरकारों में? आप जाति विशेष पर ही काम करते थे, और भी लोग थे ना, उनको क्यों नहीं आपने बढ़ाने का काम किया? चौरसिया समाज को टिकट देते, 2-4 मिनिस्टर बनाते, आपने क्यों नहीं किया? 32 लाख की संख्या थी। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक सम्मेलन करके ऐसी 23 जातियों को बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, तो वो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले सरकार सैनिक स्कूलों में आरक्षण भी देने का, पिछड़ा समाज के लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का, एजुकेशन के लिए भी, तो हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा विदेश में पढ़ सके, उसको स्कॉलरशिप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री योगी जी की सरकार ने किया है। उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे, घर घर तक पहुँचाएंगे। आपकी रैली निकली हुई है महाराजगंज में, आपके समाज से यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके तरफ कितना वोट जाएगा इधर से लगभग? देखिए, हमारा समाज, मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 लाख प्लस वोट पंकज चौधरी जी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और चौरसिया समाज उनके साथ सदैव है और रहेगा। माननीय पंकज चौधरी जी हमेशा समाज को एक माला में पिरोने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम करते हैं। और चौरसिया समाज, माननीय भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है 9वीं बार। भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे चौरसिया बंधु लोग जो 1-2% भटके हुए हैं, उनको भी साथ में लाने का काम। समाज में जाने के बाद जब पूछा जाता है कि आप अपने सांसद जी को देखे हैं, तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं कि सांसद जी को हम देखे भी नहीं, और वोट तो मोदी योगी के नाम पे देते हैं। देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता है। योगी जी, मोदी जी ने देश में इतना काम किया है, लोगों के अंदर बस गया है। मुझे तो 2047 तक का तो कुछ दिख नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। विकसित भारत पर जो मोदी जी काम कर रहे हैं,
स्वच्छ भारत अभियान पर जिन्होंने काम किया कि अपने हाथ से वो चिल्ला, कोई रोड पर अगर कोई पन्नी या कुछ कूड़ा पड़ा हो तो उसको उठाकर फेंकने का काम किया है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है। पूरा समाज, पिछड़ा समाज की 79 जाति। महाराजगंज की जनता ये भी कह रही है कि अगर महाराजगंज में पंकज चौधरी के अलावा दूसरे को भी टिकट मिला होता तो हम उनको भी जिता देते, बस मोदी योगी के नाम पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है बहुत सोच समझ के देती है, और सबका साथ सबका विकास, कहाँ पर जाति समीकरणों को भी देखते सबको सम्मिलित करती है। बाकी जो दल हैं वो जाति विशेष पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। तो महाराजगंज में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद क्या परिणाम रहेगा महाराजगंज के लिए? महाराजगंज की 2014 से पहले की स्थिति आप लोग देख लीजिए। रोड पे चलने का नहीं, लाइट नहीं, यहाँ पर बुरी तरीके से ताई होती थी, गुंडागर्दी होती थी, लूट खसोस होती थी। हमारी बेटी घर से निकल जाए उसको FIR दर्ज नहीं होती थी, वो सुरक्षित घर वापस चली है तो बड़ी बात है। आज शौचालय बनाने का काम किया, गैस बांटने का काम किया। और जब पूरे देश में ताही मच रही थी कोरोना के नाम पर, कोरोना जिस समय आया था तो सोचिए लोगों के पास खाने का नहीं था, तो मोदी जी ने उनको, योगी जी सरकार ने उसको राशन देने का काम किया। तो सबका साथ सबका विकास पे काम हो रहा है। आप देखिएगा जो मोदी जी का जो सपना है महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने का, उन्होंने अभी देखिए 50% तक महिलाओं को अधिकार देने का काम किया, और करोड़पति महिला पर वो काम कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं लोगों को। तो आप सोचिए इतना विकास कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब की बार हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, और 400 पार जो मोदी जी ने कहा आपकी साकार करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे ऋषि चौरसिया जी। हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे जनपद महाराजगंज से माहौल क्या बना हुआ है। अपने रथ यात्रा के साथ लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।